नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल मेजर जनरल गुरमीत सिंह आज सेलाकुई पहुंचे, जहां उन्होंने सघन पौधा केंद्र का निरीक्षण कर औषधि गुणों वाले पौधों के बारे में आपको बताते चले कि गहनता जानकारी हासिल की। साथ ही उन्होंने एरोमेटिक से जुड़े वैज्ञानिकों और कर्मियों से कई तरह के जड़ी बूटियां और उनके शोध के बारे में चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि जड़ी बूटी के क्षेत्र में उत्तराखंड प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। भंगजीरा, लेमन ग्रास, तिमूर जैसे औषधि गुण वाली जड़ी बूटियों के शोध से बने उत्पादों से आर्थिकी में भी सुधार लाया जा सकता है। आपको बताते चले कि जड़ी बूटियों के बारे में चर्चा की गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह का सेलाकुई दौरा रहा, जिस दौरान सघन पौधे केंद्र का वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि विकास नगर की हैं, जहां पर जड़ी बूटियों के बारे में चर्चा की। राज्यपाल गुरमीत सिंह सेलाकुई पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने जड़ी बूटियों को लेकर चर्चा की है। एक्सीडिंगली हैप्पी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट में आया और आज जिस प्रकार से पूरे कैंप को बहुत बारीकी से देखा, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, पौधों को बहुत बारीक से न केवल देखा, उनको सूंघा भी। उसके बाद में पूरी लेबोरेटरीज में जाने का बहुत सुंदर मौका मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम R&D के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। उसके पश्चात एक बहुत ही सुंदर डिटेल प्रेजेंटेशन मैंने लिया। मेरा मकसद ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि हम एरोमेटिक के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति ला सकते हैं। देहरादून से बड़ी खबर। कुमायूं दौरे पर सीएम धामी काशीपुर में अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। आपको बताते चले कि पेयजल आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा, सीएम ने चर्चा का किया स्थलीय निरीक्षण। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम धामी हल्द्वानी का भी करेंगे दौरा। नैनीताल में वन अग्नि विद्युत आपूर्ति पर बैठक करेंगे, वन अग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर आपको बताते चले कि सीएम धामी का कुमायूं दौरा होने वाला है और काशीपुर में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। पेयजल आपूर्ति की स्थिति पर भी चर्चा की गई। सीएम ने क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही वन अग्नि मामले पर भी लगातार ये बैठक की गई। साथ ही हल्द्वानी भी पहुंचेंगे, कुमायूं दौरों पर हैं सीएम धामी। नैनीताल में वन अग्नि विद्युत आपूर्ति पर भी बैठक की गई, पेयजल आपूर्ति की भी चर्चा की गई। वन अग्नि से प्रभावित जगह का लेकर निरीक्षण भी करने के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल में वन अग्नि विद्युत आपूर्ति पर बैठक, वन अग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। सीएम ने क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। सीएम धामी हल्द्वानी भी जाएंगे और वहां पर भी बैठकें करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, कुमायूं दौरे पर हैं सीएम। मंगलौर विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में हरियाणा स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना के आवास पर समर्थकों ने पहुंचकर उन्हें मंगलौर विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है। समर्थकों ने पगड़ी और फूल मालाओं से भी उनका स्वागत किया और कहा कि मंगलौर विधानसभा की जनता काजी और काहाजी से उभर चुकी है और इस बार बदलाव के लिए करतार सिंह बढ़ाना को चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना ने मंगलौर से आए हुए समर्थकों का स्वागत करते हुए कहा कि ये यहां पर आए, मैं उनका हमेशा कर्जदार रहूंगा। मंगलौर की जनता के बुलावे पर अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं जानता हूं कि जनता के वादों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश भी करूंगा। हजारों लोग पहुंचे जो कि करतार सिंह बढ़ाना को अपने यहाँ मंगलौर विधानसभा से लेने के लिए है। वो बदलाव चाहते हैं, तभी इतनी दूर से चल के आए हैं यहाँ पर। हम बहुत अच्छा रहा, मंगलौर के विकास के लिए ही बात रखी गई, जो कि आज तक 10-15 सालों से विकास मंगलौर में नहीं हुआ। जैसा पहले था मंगलौर, अब तक वैसे का वैसा ही। कितनी देर बाद? लगभग 4 से 5 घंटे हमारे वार्तालाप चली है। कैसा अच्छा लगा है? सब चीज़ बहुत अच्छा लगा और बढ़ाना जी बिल्कुल सेकुलर आदमी है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा।
जितने भी आए कोई किसी दबाव पे और किसी का कोई वो नहीं है। स्वागत तो क्या, मेरे दिल से मैं दुआएं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे जो भाई आए हैं और जो हमारे अपने हैं वहाँ, और मैं तो कहूँगा जो हमारे अपने नहीं है उनको भी कुछ इस तरह की परमात्मा ताकत दे कि जो अच्छा जीवन जी सके। ऐसा है, मैं जो चाहता हूँ सच्चाई और ईमानदारी, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं है। जो मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि झूठ नहीं बोलता। मंगलौर विधानसभा पे हालांकि अभी तक किसी का भी टिकट या किसी की दावेदारी अभी तक साबित नहीं हो पाई है, मगर आपको बताना चाहूंगा वहीं पर जो है मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग, करीब सैकड़ों की तादाद में लोग करतार सिंह बढ़ाना जी के आवास पर पहुंचे हैं। और क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, वो तो हम बाद में जानेंगे, जनता से जनता की राय। मगर अभी हमारे साथ में करतार सिंह बढ़ाना जी है, और जो आज लगभग अभी कुछ दिन पहले मंगलौर में भी आए थे, और हजारों की संख्या की तादाद में जो है लोगों ने उनका स्वागत किया। किस तरह करतार सिंह बढ़ाना मंगलौर विधानसभा में कार्य करेंगे, किस तरह उनका कार्य रहेगा, जानते हैं। करतार सिंह बढ़ाना जी, सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत। थैंक यू सर, मंगलौर के अंदर लगातार आपका जो रुझान बढ़ रहा है, लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, क्या कारण है, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा मेरा कोई ना कोई रिश्ता है और वो उसका रिश्ता है। वो रिश्ता मुझे वहां ले गया था पहले भी, लेकिन उस टाइम मुझे और जगह के भी बहुत कुछ काम करने थे, और अगर मैं उस टाइम वहां रुक जाता तो सिर्फ वहीं का कार्य कर पाता, वो और जगह फिर मुझे जाना पड़ता बाद में। मंगलौर के अंदर ऐसी क्या स्थिति है, जो क्या कमियां हैं जो आपने अभी तक ऑब्जर्व की है? देखो, ऐसा सच ये है, मंगलौर को ही छोड़ दो, जो जो चीज चाहिए ना वो तो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं कोई पिछला मेरा कोई रिश्ता या नाता रहा है वहां से, मैं अगर आप कहते ना ऊपर वाले की जब मर्जी होती है तभी कोई जाता है, तो उसकी कोई मर्जी होगी, आपसे मेरा कोई प्रेम होगा, मुझे कुछ आपका कहते हैं ना संस्कारों का भी कर्ज होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जिससे आप मेरे जाने के बाद मुझे याद किया। और सच बात यह है कि 18 साल पहले भी वैसा ही मंगलौर था। बहुत 18 साल में तो एक युग बदल जाता है, एक जनरेशन पूरी बदल जाती है। जो उस टाइम बच्चे थे वो जवान हो चुके सब। अभी आप कुछ दिन पहले आप मंगलौर आए थे, और इसी को लेकर जो पूर्व विधायक मंगलौर के काजी निजामुद्दीन जो कांग्रेस से वास्ता रखते हैं, उन्होंने की एक प्रतिक्रिया आपके ऊपर आई है कि जहां भी जाते हैं विकास नहीं कराते और चले जाते हैं, क्या करें? देखिए, ऐसा है, ये तो उनने जो भी कहा है, ये तो जहां मैं जाता हूं वहां के लोग ही बता सकते हैं। मैं अपने मुंह से कहूं भी तो अच्छा नहीं लगेगा, पर इसके लिए मैं कल अपने पुराना हलका है मेरा समाल का, वहां जा रहा हूं, और वो इकट्ठे करके फिर आपके एक दो पत्रकार में बुलाऊंगा, और उनसे फिर तुम पूरे हलके में पूछना कि तुम्हें करतार को आज भी चाहते हो क्या? आप करतार को कहते हो ना कि हाँ एमएलए के लिए, करतार ने कोई जीवन में कोई गलत काम किया, या किसका वो भाई और बेटा बन के ना रहा? अगर बात की जाए जो कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे, में पिछली जो विधानसभा जो चुनाव होते उसमें उनका हार का सामना करना पड़ा था, मगर अब किस तरह किसके साथ में फाइट आप मानते हैं? देखिए, मैं किसी से फाइट नहीं, अगर मुझे ऊपर वाले ने भेजा है और दुख सुख को मिटाना है, जिनको सुख मिलना उनको देना है, जिनका दुख है वो हरना है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर आगामी चारधाम यात्रा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा। पुलिस अधीक्षक यातायात हरिद्वार के निर्देशन में यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नारसन बॉर्डर से लेकर हरिद्वार तक दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। इसके अतिरिक्त NHAI कार्यदायी संस्था से संपर्क कर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए। हरिद्वार यातायात पुलिस द्वारा जितने भी हमारे फ्लाईओवर्स बने हैं हाईवे पे, उनके नीचे जो सबवे हैं, उन सबवे पे जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसमें एक्सीडेंट को मिनिमाइज करने के लिए हमने कॉन्वेक्स मिरर सर्विस लेन सबवेज में लगाए हैं। इसके साथ साथ हमने जो हमारा हाईवे है आगामी चारधाम को देखते हुए सभी जो ब्लैक स्पॉट्स आ रहे थे, पहले एक्सीडेंट हो चुके, उन एक्सीडेंट्स एरिया को चिन्हित करके वहाँ पर
उनका दुर्घटना संभावित क्षेत्र बोर्ड लगाए गए हैं। साथ ही साथ जितनी हमारे हरिद्वार में पार्किंग है उन पार्किंग में हमने ईयर मार्क किया है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही, जहां पर 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ के खुलेंगे कपाट। बड़ी खबर इस वक्त की, 12 मई को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। केदारनाथ के लिए सर्वाधिक हुआ रजिस्ट्रेशन। 7,60,254 श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। यमुनोत्री धाम के लिए 3,44,150 पंजीकरण हुआ। गंगोत्री धाम की अगर बात की जाए तो 3,91,812 पंजीकरण हुए हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 6,58,486 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हेमकुंड की अगर बात की जाए तो हेमकुंड साहिब के लिए 45,959 आंकड़ा जो है वो पहुंचा है। बड़ी खबर, जहां पर 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाना भी शुरू कर दिया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल भी ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। यमुनोत्री धाम के लिए 3 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। गंगोत्री की बात की जाए तो यहां पर भी 4 लाख के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। श्रद्धालु लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। दस मई से आपको बताते चलें कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन होने लगेंगे शुरू, जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए 8 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन के पहले ही दिन उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों का जनसैलाब उमड़ा है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें चारधाम यात्रा पर जाना था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। कई यात्रियों की शिकायत है कि लाइन में काफी देर से खड़े होने पर उनके परिजनों की तबीयत खराब हो रही है। और साथ ही जिला पर्यटन अधिकारी सुरेंद्र यादव का भी कहना है कि सरकार के निर्देश के अनुसार ही व्यवस्था की गई। और साथ ही जिला पर्यटन अधिकारी ने भी कहा कि स्थिति की जानकारी लगातार उच्च अधिकारियों को दी जा रही है, वहां से जैसा आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। राई होटल में चल रहा है, तो यहाँ पे पहले जितने हमारे काउंटर थे उसको बढ़ा के हम डबल कर रहे हैं। उसके लिए व्यवस्था भी कर दी गई है और ऑपरेटर्स भी बुला लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे पानी की व्यवस्था, टेंट और बैरिकेडिंग भी करवा रहे हैं ताकि कल से समस्या ना रहे। कंटिन्यूसली चलेगा, वो डिपेंड करता है लिमिट के ऊपर भी, तो लिमिट को हमने बढ़ाने के लिए भी रिक्वेस्ट भेजी है। लेट्स सी उसमें क्या रहता है। यहाँ पे प्रति धाम 500 किलोमीटर जो चल रही है उसको बढ़ाने की हमने रिक्वेस्ट की। ऐसा है 500 प्रति धाम के हिसाब से है। वहाँ पर हमारे 6 काउंटर थे, हमने यहाँ पर 4 काउंटर और कर दिए हैं। अब उसी को चूंकि संख्या एकदम बढ़ गई है, इतना आस्पेक्ट नहीं था, और आज हम जो है यहाँ टेंट वगैरह लगा रहे हैं। कल से यहाँ एक और सुव्यवस्थित हो जाएगी, तो इसमें हम वैकल्पिक रूप से 4 लोगों को यहाँ और बैठा दिया। बात करें उत्साह इतना ज्यादा है कि ये एस्पेक्ट नहीं था कि खुलने के दिन से 2 दिन पहले इतने लोग आ जाएंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही, जहां पर उत्तराखंड में वन अग्नि का मामला, वन अग्नि की 1038 घटनाएं अभी तक सामने आई हैं। 1385 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया। बड़ी खबर इस वक्त की, गढ़वाल में वन अग्नि की हुई 13 घटनाएं। कुमायूं में 25 वन जीव क्षेत्रों में हुई 2 घटनाएं। आग की चपेट में आए कुल 59.73 हेक्टेयर जंगल। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव जारी। 44,600 लीटर पानी का किया गया छिड़काव। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, MI-17 से हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव लगातार जारी है। कुमायूं में 25 लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से, जहां पर वन अग्नि के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आग की चपेट में 59.73 हेक्टेयर जंगल आ चुके हैं। हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा, लीटर पानी का छिड़काव किया जा चुका है। कुमायूं में 25 मामले अभी तक सामने आए हैं। हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव लगातार जारी है। 44,600 लीटर पानी का छिड़काव किया गया है। आग की चपेट में 59.73 हेक्टेयर जंगल आए। हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव लगातार जारी है।
रुड़की के लक्सर में अवैध तरीके से चल रहे खनन में 5 जेसीबी मशीन सहित कई वाहनों को सीज किया गया है। आपको बताते चलें कि कुछ दिनों से लक्सर में अवैध खनन चल रहा था, जिसको देखते हुए तहसील प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। अवैध खनन को अंजाम दे रहे 5 जेसीबी मशीन सहित 4 ट्रैक्टरों को पकड़कर सीज किया गया है। ये देखिए, हमको कल जो है शाम रात को ही खबर आ गई थी कि आज जो है काम होने वाला है, तैयारी चल रही है। तो हमने पूरी अपना मुखबिर वगैरह लगा रखे थे और रात को हमको लगभग 12:30 बजे पता चला कि अब काम होना शुरू हो गया है। तो हम यहाँ से निकले और मुसाहिदपुर माजरी की जगह पड़ती है, वहाँ पे जिसमें कौन से क्षेत्र में आता है ये, भिकमपुर और नियंतपुर के बीच में। तो नियंतपुर से थोड़ा आगे मुसाहिदपुर माजरी की जगह है, वहाँ पे हमने जो है रात को लगभग 2:30 बजे 2 जेसीबी पकड़ी और एक ट्रैक्टर, उसको लेकर हम वापस आए। हमको लगा बंद हो गया होगा, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि फिर से काम शुरू हो गया। खबर हरिद्वार से है, जहां पर गांव से सटे खेतों में एक विशालकाय अजगर घुसने से अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। लक्सर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर का रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। काफी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया है। ग्रामीण द्वारा सूचना मिली थी कि एक अजगर देखा जा रहा है यहाँ पर। मेरे द्वारा मौके पर टीम बना के भेजा गया। वहाँ के दरोगा आशुतोष सिंह गुरजंट, उपनल कर्मी अपना भोपाल हो गया, कविंदर सैनी वन रक्षक हो गए, इनको वहाँ पे भेजा गया। मौके पे देखा गया तो अजगर बहुत विशालकाय था, लगभग 12-13 फीट का वो अजगर था और साथ में जो है लगभग 1.25 कुंटल उसका वजन था। तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी स्टाफ को। उसके बाद स्टाफ ने उसे सुरक्षित वहाँ से रेस्क्यू करा और उसे सुरक्षित जो है वास स्थल में छोड़ दिया। खबर हरिद्वार से है, जहां पर वन विभाग के कर्मचारी अब उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम करेंगे। हरिद्वार वन विभाग के कर्मचारियों का एक दल पहाड़ के लिए रवाना हो गया है और वहीं रवानगी से पहले हरिद्वार के डीएफओ वैभव सिंह ने सभी कर्मचारियों को ब्रीफ किया। उन्हें आग बुझाने के काम में लाए जाने वाले फायर उपकरण भी सौंपे गए। डीएफओ वैभव सिंह ने भी बताया कि वन कर्मियों की 7 टीमों की पौड़ी और टिहरी जिले के जंगलों में तैनात किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार में अभी तक एक भी वन अग्नि का मामला सामने नहीं आया। भविष्य में आग लगने की सूचना मिलती है तो आग बुझाने के लिए उन्होंने पर्याप्त इंतजाम भी किए हुए हैं। एक हमने महिला शक्ति के तौर पे एक ऑल विमेन्स टीम बनाई है, तो वो भी बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं इसमें और वो 7 महिलाएं हैं और वो भी मतलब अपना योगदान दे रही हैं। ये बहुत एक अच्छा मैसेज है सबके लिए कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है और वो भी बढ़ चढ़ करके अपना पूरा प्रतिभाग कर रही हैं, योगदान दे रही हैं। ये हमारे विभाग के लिए और हमारे प्रदेश के लिए भी एक गर्व की बात है कि यहाँ की बेटियां आगे आ रही हैं। कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 1 महीने से तापमान में जो है अप्रत्याशित रूप से जो वृद्धि हुई है, उसके कारण पूरे प्रदेश में वन अग्नि की घटनाएं बहुत मात्रा में हो रही हैं। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी समय समय पर मंथन किया गया, चिंता जाहिर की गई और ये निर्णय लिया गया कि जिन प्रभागों में वन अग्नि की सिचुएशन जो है वो अच्छी है, बेहतर है, तो वहाँ से जो एडिशनल मैन पावर है उनको ऐसे वन प्रभागों में डिप्लॉय किया जाए जहाँ पे अभी मैन पावर की शॉर्टेज है। और आप सभी लोगों को पता है कि अब 4 धाम यात्रा जो हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक वार्षिक आयोजन होता है, वो भी प्रारंभ हो रही है। तो टिहरी जनपद में और पौड़ी जनपद में देखा गया कि वहाँ पे 4 धाम यात्रा के कारण जो वन कर्मी हैं और जो फायर वॉचर हैं सीजनल, उनकी जो है कमी है। खबर रुड़की से है, जहां पर सहारनपुर से अपने पुत्र को ढूंढने आए वृद्ध युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को हत्यारोपी बनाया था, जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले को लेकर एसएसपी परमिंदर डोभाल सिंह ने बताया कि बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 5 मई के दिन मंगलौर थाना क्षेत्र में सपोती नारसन मार्ग पर एक वृद्ध व्यक्ति की एक डेड बॉडी मिली थी। जब वहाँ प्रारंभिक तौर पर जांच में प्रकाश में आया था कि इस व्यक्ति की डंडों से पीट कर हत्या की गई है। मौके पर हम लोग सभी वहाँ पर पहुँचे थे और उसका जो वेयर वॉक जब जानने की कोशिश की गई तो पता लगा था कि ये जो मृतक है इसका नाम प्रवीण प्रकाश है और इसका जो पुत्र है उसकी जो लव मैरिज के संबंध में जो उसके ससुराल पक्ष है उनके द्वारा
पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनको लेके जाके उनके साथ मारपीट करके इनको हत्या करके सड़क के किनारे डाल दिया गया था। हम लोगों ने इसे तत्काल संज्ञान में लिया था। खबर देहरादून से है, जहां पर मां भगवती के दरबार जल्द ही खुलने वाला है, जिसको लेकर अब मंदिर को भी सजाया जाने लगा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर भगवती के कपाट खुलने की तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर मंदिर को भी सजाया जा रहा। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि 12:25 पर कपाट खुल जाएंगे। मुखबा से 12:15 पर यात्रा रवाना होगी, जो कि 5 बजे भैरव घाटी पहुंचेगी और सुबह 6 बजे भैरव घाटी से 8:30 बजे तक गंगोत्री पहुंचेगी। जय मां गंगे। मां भगवती गंगे के कपाट को खुलने को लेकर के सारी तैयारियां जोरों पर है और आप देख रहे होंगे मंदिर को जो है भव्य रूप से सजाया जा रहा है और इस समय भी काफी श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। आज ठीक 12:15 पर मां गंगा जी शीतकालीन प्रवास मुखबा से प्रस्थान करेगी और रात्रि विश्राम भैरव घाटी में करेगी। कल 6 बजे भैरव घाटी से प्रस्थान करेगी और 9 बजे मां भगवती गंगे गंगोत्री धाम में विराजमान हो जाएगी और ठीक 12:25 पर मां भगवती गंगे के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। खबर पौड़ी से है, जहां पर गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में लगी आग से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अपर प्रमुख वन संरक्षक गढ़वाल नरेश कुमार मुख्यालय पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने ढोप श्रीकोट के लिए पास में वन विभाग के कर्मचारियों के साथ वन अग्नि को बुझाने के प्रयास किए। कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वन अग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे। बताया ये भी जा रहा है कि ऊंची पहाड़ियों पर वन अग्नि नियंत्रण वन विभाग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में वायु सेवा के हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है, जो पानी के बकेट से 2500 लीटर पानी हर एक ग्राउंड में छोड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वन अग्नि की टीम को जिन संसाधनों की जरूरत है उनकी लिस्ट उनके द्वारा डीएफओ से मांगी गई है। जल्दी आग बुझाने के लिए सभी संसाधन वन कर्मियों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। भी मंगाया गया। संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की भी डिमांड की थी, तो आ गया हेलीकॉप्टर। लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ कई बार कंस्टेंट है कि भाई जब विजिबिलिटी ठीक होगी तभी वो उड़ेगा। तो कल उन्होंने शाम के टाइम में उधर 2-3 जगह पे मतलब अपना उड़ान भरी थी और पानी डाला था। तो आज भी अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम साफ हो तो हेलीकॉप्टर ऊपर से 2-3 जगह जो हमने दे रखी है उनको जीपीएस लोकेशंस जो इम्पोर्टेंट है लार्ज फायर की, तो उनके लिए वो काम करेगा। हेलीकॉप्टर से जो है कि शहर के आसपास की संवेदनशीलता को देखते ही बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार। देहरादून में प्रदर्शन करके लोगों को पशु जन्म नियंत्रण के संदर्भ में जागरूक किया जाएगा। वहीं पेटा इंडिया के कैंपेन कोऑर्डिनेटर उत्कर्ष गर्ग ने बताया कि हर साल लाखों कुत्ते और बिल्लियां सड़कों पर पीड़ित होते हैं या फिर आश्रयों में मर जाते हैं क्योंकि उन्हें एक प्यार भरा घर नहीं मिल पाता। पेटा इंडिया सभी से कुत्तों और बिल्लियों की नसबंदी करने पर भी आग्रह करता है। साथ ही उत्कर्ष गर्ग ने यह भी कहा कि अगर आप अपने परिवार में कुत्ते या बिल्ली का स्वागत करने पर विचार कर रहे तो इन्हें खरीदने के बजाय किसी बेघर जानवर को गोद लें। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जैसे आप देख सकते हैं 2 हमारे वॉलेंटियर्स देहरादून के पीटा इंडिया के वॉलेंटियर्स कॉन्डम कॉस्ट्यूम में हम इससे लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इंसानों के पास तो कई सारे तरीके हैं नसबंदी कराने के, बर्थ को कंट्रोल करने के, पर जानवरों के पास नहीं है। आज रिसर्च की माने, स्टेटिस्टिक्स की माने तो हमारे इंडिया में सड़क पे अराउंड 60 to 80 मिलियन डॉग्स एंड कैट्स हैं जो जिनके पास कोई घर नहीं हो, स्ट्रे डॉग्स कैट्स हैं। हम चाहते हैं कि लोग इन सारे कुत्ते बिल्लियों को स्टेरिलाइज दें और आगे आने वाले एक और जनरेशन को पैदा होने से बचाएं जो कि जिसका कि पूरा जिंदगी फिर से सड़क पे ही बीतेगा बिना प्रॉपर लव के, केयर के, खाने पानी के। उन्हें हर चीज की दिक्कत होती है। अभी देख सकते हैं अब इतना गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, ऑलमोस्ट हर जगह हीट वेव चल रहा है। कितने सारे जानवर सड़क पे मर जाते हैं सड़क पे। हम गुजारिश करना चाहते हैं कि लोग विदेशी, फॉरेन या ब्रीडेड डॉग्स को खरीदने के बजाय सड़क पे पल रहे मासूम बेजुबान जानवरों को अपने घर ले आएं और उन्हें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।